छन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जितने तादाद में मेरे जय घोष नहीं हुआ, हम लोगों को जय घोष पूर्ण समर्पण के साथ करना चाहिए। आप लोग जानते हैं, द्रौपदी जब तक आम की आस रखी, यानी दूसरों की आस रखी, तब तक भगवान की कृपा नहीं। द्रौपदी के अंदर अहंकार कि मैं ऐसे की सभा में हूँ कि जब तक हाथ में अस्त्र हो तब तक पराजय का मुख ना देखना पड़े। क्या उसके सभा में ऐसा दुर्दीन दुर्व्यवहार देखने को मिलेगा? लेकिन जब उसके ओर दृष्टिपात किए तो वह सर झुकाए बैठे। सोचते किसी का एक पति रहता है तो वह दुर्दीन दुर्व्यवहार देखने को नहीं मिलता है। मेरे तो 5 पति, उसके ओर भी दृष्टिपात किए, वह भी सर झुकाए बैठे। फिर सोचते कि मैं ऐसे की सभा में हूँ जो इच्छा मृत्यु का कवच पहन के बैठा। जब तक मरने की इच्छा न हो तब मृत्यु देवता भी बैठ करके प्रतीक्षा करे। विश्व पितामह उसके ओर में दृष्टिपात किए, वह भी सर झुकाए। अब सोचती है कि मैं बेइज्जत हो जाऊंगी, दुशासन मुझे छोड़ेंगे। अंतिम में सोची कि मैं छत्रानी हूँ, मैं अपना रक्षा स्वयं कर सकती। जोर से साड़ी को पकड़े, लेकिन एक अंतिम में हरदी गुर्दी बोल गई। मेरे इधर खेल होता है पानी में, 10 बच्चे एकत्र हो जाते हैं और उसमें एक बच्चे चोर बनता है। उसका काम होता है क्या, किसी एक को पकड़ करके उससे हरदी गुर्दी बोलना। पानी में होता है कि गला पकड़ लेता है, पानी में इतना दबाता है कि बोलो हरदी गुर्दी। अब वो तब तक नहीं बोलता है जब तक शक्ति रहता है, सामर्थ्य रहता है, योग्यता क्षमता रहता है, तब तक नहीं बोलता। जब सोचता अब तो मैं गया, तब कहता बात कर। अंतिम में यहाँ द्रौपदी भगवान का नाम है। सुनो मुरारी बात हमारी, लाज बचाओ हमारी, खरी हो बीच सभा में, खरी हो बीच सभा में। 5 पति जी मुझे हार चुके हैं जुए बाजियों में। सुनो मुरारी बात हमारी, लाज बचाओ हमारी, खरी हो बीच सभा में। ज्यों ही पुकार लगाए, आप लोग जानते हैं इतना सारी आए कि खींचते खींचते दुशासन थक गए, लेकिन सारी समाप्त। गोपिनो गतः इतना वस्त्र है, द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कस्मला। इतनी कृपा। अंतिम में कहना पड़ा दुशासन को, नारी बिच सारी की सारी बिच नारी, नारी ही सारी है कि सारी ही नारी। इसलिए अगर समर्पित होकर के गुरु का जय घोष करेंगे तो भगवान की कृपा होगी। जोर से करें, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्य हमारे दिनेश्वर बाबू, यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान सज्जन निर्जन सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को अभी आप लोग यत्र तत्र से नवरात्र ज्ञान साधना शिविर में आज चौथे दिन के दूसरे पाली के सत्संग में यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। उसमें सदग्रंथ रामचरितमानस सारसठिक तृतीय सोपान अरंग कांड से 5 कल भी यही हुआ, रात में भी व्याख्या इसी का। तो मैं एक भक्ति दिन विशेष व्याख्या करता हूँ। तो आज चौथी भगवती मम गुणगन करे कपट। चौथी भक्ति क्या है? भगवान क्या कह रहे हैं? अपने मुखार से मेरे गुणों का गान करना। गान मतलब व्याख्यान करना, लोगों को बताना, चाहे चमत्कारिक गुण हो कि कुछ और हो। चमत्कार से लोग विशेष प्रभावित होते हैं। जैसे गुरु के चमत्कार को आप कहते हैं तो विशेष लोग प्रभावित। उसी तरह का मेरे गुण का गान करना। आप लोग जानते हैं कि लव उसको भेजा, कहा कि जाओ अयोध्या वासियों का दिल जीतो। दिल जीतने के लिए किस लिए? रामायण का गुणगान, राम का गुणगान करना, राम की व्याख्या करना। वास्तविक में राम है कैसे? आप लोग सभी दिन सुने हैं, एक राम दशरथ घर खोली, एक राम सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा, एक राम घट घट व्यापी। लेकिन कोई कभी ये भी कहता, वही राम दशरथ घर खोली, वही राम सकल पसारा, वही राम सबसे न्यारा, वही राम घट घट व्यापी। ये सब में व्यापक एक प्रकार उसका गुण है। सबते न्यारा एक प्रकार का उनका गुण है। सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम। आप में, हम में थोड़ा शब्द की ओर भी अगर ध्यान देंगे, शब्द ही बना है रमुकुर्डायम धातु से, जो सभी में रमन कर। रमन तो योगी नो संसार, जो सभी में रमन कर रहा है। यह नहीं तो योगी जन जिसमें रमन करता सारा। तो सभी में मैं एक जगह सत्संग करने गया था। वहाँ पर एक ही सत्संगी थी, महिला संत मत की। अब पूरे गांव, पूरे परिवार कोई नहीं, भूमिहार राजपूत का गाँव। मैं जब गुरु महाराज का जय घोष कराया, किसी को भगवान का जय घोष नहीं कराते हैं, गुरु का खाली जय घोष। एक भी अध्याय नहीं जिसमें राम की चर्चा नहीं। मैं बोला आप कहते हैं कि अध्याय में नहीं, मैं कहता हूँ कोई शब्द ऐसा नहीं जिसमें राम ना हो, कोई दोहा चौपाई नहीं जिसमें राम नहीं, कोई बिंदु नहीं जिसमें राम नहीं, सब में राम। जब आप ही करें सब में राम है, आपकी भी मानना है, तो क्या गुरु में राम नहीं है? पहले बार जब मैं राम कथा करने गया था एक जगह पर, ज्यों ही गुरु महाराज का जय घोष करें, कोई नहीं बोला। लगभग 90 की 99% लोग नहीं।
एक व्यक्ति खड़ा होकर के कहते हैं मैं राम भक्त हूँ, आप राम का जय घोष कराएंगे तब न करेंगे। मैं बोला कि राम को केवल मानते हैं कि उनकी बातों को भी मानते हैं। मैं बोला कैसे? वो बोले कैसा मैं कनिष्ठ भक्त होऊंगा जो राम की बातों को नहीं मानूंगा। मैं बोला नवधा भक्ति पढ़े हैं? महाराज रामायण कंठस्थ है। मैं बोला अच्छा नवधा भक्ति सुने। सुनाने लगा प्रथम भक्ति संतन संकर संज्ञा, दूसरी रतिमन कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मान, चौथी भक्ति में गुणगन करे कपट अधिकार मंत्र जाप मंदिर विश्वासा, पंचम भक्ति सुमेल प्रकाशा, छठम श्री विरत्यो कर्मा निरंतर सत्यधर्मा, सातम समय में जल्दी का मोत्य संत अधिक करी लेगा। जो ही बोला मोत्य अधिक संत करी लेखा। मैं बोला कौन बोल रहा? भगवान राम बोले। क्या बोल रहे? मुझसे अधिक संत को मानो। मैं बोला कनिष्ठ कैसे? कनिष्ठ भक्त निविष्ट का बात नहीं, मैं संत का जयकार कराया और आप चुप रहे, चुप हो गए। एक हनुमान भक्त भी करे हो। मैं बोला सुनाइए जय, उन्होंने सुनाई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय के कहते कहते अंतिम में क्या जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। मैं बोला क्या राम की कृपा घट गया था? क्योंकि कृपा सिंधु रामचरित मानस, कृपा अगर पाना है तो गुरु के शरण। इसलिए कृपा के सिंधु है समुद्र, कृपा सिंधु नर हरि स्वयं हरि है परमात्मा। एक और भक्त खड़े हो गए, कहा मैं शिव भक्त हूँ, बड़का भगवान का पुजारी का सबसे बड़ा है। मैं बोला कि कौन नहीं कहता है सबसे बड़ा? मैं भी जानता हूँ देवों का देव महादेव। मैं बोला तब पढ़े होंगे रामचरित मानस। एक बार हर मंदिर में जपत रहूं शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते उठी न किन्हीं सो दयाल कछु कहे। गुरु जो होते हैं परम कृपालु परम दयालु होते हैं। विचार के शिव मंत्र जब तो उधर से गुरु आए उसका सम्मान नहीं किए उनका। गुरु भगवान कुछ नहीं बोले, लेकिन भगवान शिव को सहन नहीं हुआ। क्रोध में आके साफ रे मूर्ख, तुम अजगर के तरह बैठा रहा, इसलिए साफ दे दिया, अजगर श्राप दे दिया उसको। लेकिन फिर गुरु के चरणों में गिराए तो गुरु भगवान क्या करने लगे? भगवान शिव का प्रार्थना करने लगे, मनाने लगे। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाशमाकाश वासम भजेयम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोदित विषम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम नतु। जो ही प्रार्थना किया भगवान शिव प्रसन्न हो गए। मांगो क्या मांगते हैं? कहा मेरे शिष्य को साफ मुक्ति करेंगे। कहा कि नहीं, इन्होंने वेद के नियम का उल्लंघन किया। हाँ कम बेस जरूर कर सकते, अर्थात शिव रुष्टे गुरु त्राता। अगर शिव रुष्ट हो जाए तो गुरु उद्धार कर सकते हैं। अब गुरु रुष्टे न कश्चन, अगर गुरु रुष्ट हो जाए तो तीनों लोगों में कोई उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए गुरु का जय घोष हम लोगों को अच्छे ढंग से करना चाहिए। गुरु का गुणगान अच्छे ढंग से करना चाहिए। गुरु और भगवान में कोई अंतर, आप लोग सुने संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं बचे कि मपी मती मत कहता। तो भगवान का गुण है सब में व्यापक, सबसे न्यारा, तो गुरु में भी भगवान है। तो गुरु का जय घोष करने में क्या है? यहाँ तक कि यह न समझे आप, अगर गुरु का जय घोष किए तो हमारा एक निष्ठता भंग हो जाएगी, मैं राम भक्त हूँ, यह नहीं समझना चाहिए लोगों को।
क्योंकि गुरु का कार्य क्या है जानते हैं? तत्क्षण पूरा कर देना, समय के व्यवधान से। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सबसे। अगर राम भक्ति है ना, गुरु का जय घोष कर दिए तो आपकी राम भक्ति बढ़ जाएगी। अगर कृष्ण भक्त हैं, गुरु का जय घोष कर दिया तो उसकी कृष्ण भक्ति बढ़े, क्योंकि तत्क्षण पूरा समय के व्यवधान से रहे। अगर किन साथ गुरु का ध्यान भी कर लिए ना, जानते हैं गुरु की मूर्ति मन माही ध्यान, जो इच्छा सोई फल पाओ। अगर राम की भक्ति है चाह रहे हैं तो तुरंत मिलेगा, जो इच्छा। इसलिए सभी ने गुरु का सम्मान किया, प्रतिष्ठा दी। हाँ, निष्ठा व्यक्ति रखिए, प्रतिष्ठा सम्मान सबको दीजिए। कोई इतना अहंकारी, अच्छा मान लिए पिताजी को आप सम्मान कर रहे हैं, दादाजी को जी है तो उसको डंडे से नहीं पिटिए कि उसका भी सम्मान करिए। सम्मान सबको करिए। तो यहाँ पर गुण भगवान का क्या है? व्यापक, व्यापक से परे सभी में फैला। तो वह पर बोला कि बाबा आप कैसे केवल जय घोष कराते हैं गुरु का, भगवान का क्या? मैं बोला सब जगह भगवान है, सब शब्द में है, वस्तु व्यक्ति स्थान में। बहुत सुंदर महर्षि संत श्री ब्रह्मन जी महाराज एक चौपाई कहते, नाम के अक्षर चौगुन के, है गोस्वामी जी का, लेकिन वो बोलते थे नाम के अक्षर चौगुन के, 5 मिलाए के 2 गुण की है, 8 से भाग हरे तुलसी शेष बचा सौगुन में। कोई भी नाम ले लीजिए। एक गांव का नाम क्या है? कमरा। क्या क्या अक्षर है? 6 अक्षर। तो यहाँ पर अगर नाम के अक्षर 24 के, 6 चौका 24, 5 मिला लीजिए, 24 5 29, 29 गुना 2 करिए, कितना हुआ? 29 गुना 2 18 और 58। यहाँ कर है कि फिर भाग दे दीजिए 8 से, 8 पंच 40, 8 48, 8 सत्ते 56, शेष बचा 2, अर्थात राम, जो कमरा मालिनी में भी व्यापक है। ये है मंदिर। मंदिर कितने अक्षर का? 3 अक्षर का। 4 किया 12, 12 5 17, 17 गुना 34, 8 चौक 32, शेष बचा 2, अर्थात मंदिर में भी जो व्यापक है। मंदिर में क्या बैठा हुआ है? मूर्ति लगा हुआ है, चाहे फोटो 2 अक्षर का। 4 गुना 8, 8 5 13, 13 गुना 26, 8 किया 24, शेष बचा 2, अर्थात राम। राम को ही ले लीजिए 2 अक्षर, 4 गुना 8, 8 5 13, 13 गुना 26, 8 किया 24। राम में भी जो व्यापक है वही वास्तविक राम है, उनका व्यापक गुण है। गुरुदेव कहते ना, सब में व्यापक सबते न्यारा संघट एक ही राम हो राम। मतलब सब में व्यापक, सब में फैल, ये उसका गुण है। गुण बहुत, जैसे आंखों का देखना, कानों का सुनना, जिह्वा का स्वाद लेना, नासिका का गंध ग्रहण करना, उसी तरह उनका गुण है दूसरों पे कृपा भी करना कर। जैसे भगवान के विषय में शांताकार, उनका गुण है। भुजग सैन उनका गुण है, भुजग सैन। पद्मनाभम सुरेशम, विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम सुभांगम, लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिर्विद्यानगम्यम, वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तो कहा गुणों का बखान करना, जितना ये कहानी कथा है सब उन्हीं का। देखिए कितना अच्छा भगवान का गुण। आते हैं किसी यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो आप कहेंगे कि राम ने आकर के
सा धर्म की स्थापना करें। लेकिन जब गौर से देखेंगे पग पग पर धर्म दिखाई देगा। ऐसा पुत्र कहाँ मिलेगा? आप विचार करिए। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, शोध के कहा कि कल राज्याभिषेक होगा, लेकिन रात भर में विचार करिए साधारण सब ऋषि मुनि नहीं थे। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी। कल क्या हुआ? ज्यों ही कमरे से निकले ना, माथे पर छत्र लग गया। राजा की जो व्यवस्था होती है, कहना पिताजी का पिताजी वो गए, देखा अस्त व्यस्त। कहा पिताजी क्या हुआ है? पिताजी नहीं बोल पाए कि क्या हुआ है, लेकिन सतेली माँ का क्या धर्म है तुरंत प्रकट कर। सतेली माँ कहती है क्या? यार ये क्या बताएगी? मैं बताती, तुम्हें वनवास हुआ है। कई छोटी सी बात, ऐसा पुत्र मिलेगा जिसको राज्याभिषेक होने वाला है और उसको वनवास मिल रहा है, वो करे छोटी सी बात। कहा पिताजी मेरा तो अहोभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे संतों का दर्शन करने के लिए मिलेगा जंगल में, मुझे तीर्थों में भ्रमण करने का मौका मिले, यानी प्रतिकूल में जो अनुकूलता ढूंढे। ये पुत्र, ये है स्वभाव पुरुष। आप विचार करिए, जब सुमंत को लौटा रहे थे, सुमंत कहा चलिए, लौट करके कहा सीप दधीचि हरिचंद नरेसा असहय धर्मेद कोटि कलेसा रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म दरे उसे संकट नाना मैं सही धर्म सुलभ करी पावा। विचार कर, मैं सुलभ से धर्म को पाया है। सीपी दधीचि कितना कष्ट सा धर्म के पालन। हरिचंद आप जानते हैं, पत्नी बिक जाने दो, राज्य बिक जाने दो, मैं बिक जाने दो, पुत्र बिक जाए, लेकिन धर्म को पकड़े। धर्म न दूसर धर्म न दूसर सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं, इसलिए धर्म को पकड़े। ये है भगवान का गुण। आप जानते हैं, जब गई कहा पिताजी मैं तैयार होकर के आता, जानते लक्ष्मण को पता लगा। लक्ष्मण दौड़ के भैया मैं भी जाऊँ। अरे तुम क्यों जाओ? वनवास मुझे हुआ है कि तुमको हुआ है? कहा तो आप जा रहे हैं किस लिए? कहा अपने धर्म के पालन के लिए। पिताजी कहा जब भाव है तो मैं अपने धर्म के पालन के लिए जाऊँ। तो कहा मुझे अपने धर्म से क्यों हटाए? ये तो नाइंसाफी है। कोई व्यक्ति धर्म का पालन करे और कोई धर्म से हटावे तो ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या? मेरा भी तो अपना धर्म है। बड़े भाई के प्रति छोटे भाई का क्या कर्तव्य होता है, धर्म होता है। मुझे क्यों अपने धर्म से हटाए? आप पिताजी की आज्ञा में जा रहे हैं, मेरा भी धर्म है कि बड़े भाई का सेवा करना। बांध दिए भगवान, बांध से। जबकि वो चाह रहे थे कि नहीं जाए, क्योंकि कष्ट होता है, जंगल में दुख होता है। डराते भी हैं भगवान, अरे वन में बहुत दुख होगा, घर का खाना खुआ मलाई, वन का खाना भले पलाए, घर का सोना तोषक तकिया, वन का सोना टूटी कटाए, घर का चलना हाथी घोड़ा, वन का चलना पैदल रे, चलने में तकलीफ होगा, वन को जाना छोड़ दे। बहुत सुंदर इसके भाव है कि मत जाओ, दुख होता है। दुख होगा अथवा नहीं होगा उससे भी मतलब नहीं है। उस भय के डर से, उस दुख के डर से वो बन नहीं जाएगा। जैसे कहते हैं अमुक के भूत रहता है, भूत है अथवा नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन भूत के भय से उधर बच्चा नहीं जाएगा। उसी तरह जंगल का भय दे रहा है कि कम से कम लक्ष्मण नहीं जाए, लेकिन अपना इसलिए नहीं गए लक्ष्मण कि भैया को सुख होगा, अपने धर्म के पालन के लिए गए।
सीता इसलिए नहीं गई कि भगवान को सुख होगा जंगल में जाने से। सीता इसलिए गई अपने धर्म के पालन के लिए। पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म होता है, तो पग पग में आपको धर्म गुण दिखाई देगा, प्रभुता सब में दिखाई देगा भगवान का। इसलिए हम लोगों को चाहिए पूरे श्रद्धा विश्वास से। मेरे पास उतना समय नहीं है सबका, मैं संक्षिप्त से एगो 5वीं भक्ति भी थोड़ा छू लेता हूँ। बोले देखिए हमारे मास्टर साहब, तो उसका गुण तो असंख्य है। आप देख रहे हैं वृक्षों में, देखिए हरे हरे पौधे में कैसे लाल लाल फूल निकल आता है, उसकी पर होता है परमात्मा। तो उनके गुण चौथी भगति मानो गुण गण करे कपट तजियो, लेकिन शर्त है कपट तज करके, यानी जो अंदर हो वही बाहर हो। कपटी आपको जानते, कपट वेश जो बनता है वैसा वेश बाहरी बनावट नहीं हो, अंदर हो। अंदर जैसा हो वैसा ही बाहर हो। यह नहीं कि बाहर बना वेश का अंदर कुछ नहीं है। केंद्र परिवर्तित करेंगे तो परिधि अपने आप परिवर्तन होगा। लोग परिधि परिवर्तन करने के चक्कर में केंद्र को ही भूल जाता है। महावीर के अंदर नंग धरण रहने की क्षमता कहाँ से आया, उसको हमें प्राप्त करना है। यह नहीं कि नंग धरण रहने लगे हम महावीर बन गए, जटाजुट रखने दिए हम महात्मा बन गए। अरे क्षमता कहाँ से आया उसके अंदर? योग्य बुद्ध के तरह कोई कपड़ा पहनने से बुद्ध नहीं होता है, महावीर के तरह कोई नंग धरण रहने महावीर नहीं होता है। पहले केंद्र को परिवर्तन, परिधि तो बदल जाए। कहने का भाव अंदर में जैसा हो वैसा दिखना चाहिए लोग। यह नहीं कि बाहर कुछ और बोल रहे अंदर में कुछ और रख रहे, यह है कपट। इस सब को त्याग करें। छल छिद्र मुनि बाबा का ऐसा अगर अंदर में छल है, गुरु महाराज बोले सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। निष्कपट हो और दीन हो। निष्कपट होना, कपट नहीं। आगे है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। कहा मेरे मंत्र में दृढ़ विश्वास हो। चाहे मंत्र जानते हैं कुछ हो क्यों ना, भाव कुभाव किसी तरह, लेकिन दृढ़ विश्वास हो। लोगों को विश्वास तो होता है लेकिन दृढ़ विश्वास नहीं होता है। एक बार मैं नैमिषारण्य गया था, एक महात्मा सुना रहे थे, रामानंदी थे, वो सुना रहे थे बाबा एक जगह में कहीं गया था, एक विधायक आए थे, कहा बाबा मुझे भी कुछ बताइए मुक्ति का मार्ग। का बच्चा तुम राम राम करो। वो विधायक थे घिसे पीटे, वही भी राम नाम जमता है। ये राम नाम करने से मुक्ति मिल जाएगी। विधायक ने कहा, रामानंदी महात्मा था, राम के प्रति विशेष श्रद्धा थी। गुस्से में आके कहा अबे चुप। ज्यों ही बोला चुप विधायक, और विधायक का तो तरवा का लहर माथे पर चढ़ गई। का मुझे आपने चुप कहा, मैं विधायक हूँ। मुझे इतना क्रोध में आ गया विधायक, कभी लाठी उठावे तो कभी डंडा उठावे तो कभी कुछ उठावे। तब महात्मा जी कहते हैं बेटी समझ गए महाराज क्या समझे कि आपने मुझे चुप कर दिया। का ये चुप शब्द भी घिसे पीटे है। आपको इतना तिल मिला दिया, राम नाम तो चेतन नाम है, कितना तिल मिलाएगा। अब तो चुप हो गया। ये 2 अक्षर का नाम इतना पावरफुल, सभी को 2 अक्षर का है। आप देखिए माथा 2 अक्षर, पीठ 2 अक्षर, हाथ पैर 2 अक्षर है। ये 2 अक्षर का महत्व।
और जानते हैं राम से बड़ा राम का नाम होता है अगर आप जप लिए। हम लोग ठीक ढंग से जपते रहे, मंत्र जप करिए ना, तो मंत्र जप में क्या होता है, रूप आधीन हो जाता है। कोई प्रकार आपका मोबाइल नंबर है, मंत्र अपने इष्ट को बुला देगा। देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम अधीना। मंत्र जब आप दृढ़ विश्वास के साथ करें, जितना अच्छा मंत्र जब होगा उतना अच्छा रूप ज्ञान होगा, क्योंकि उसी के अधीन है। मन को तर करना है, इतना जब मन की खटपटी नहीं है। मन एक प्रकार का, ये मानस जप जो है एक प्रकार का चादर है। चादर समझते हैं, जो ओढ़ते हैं तो हवा बाहर का नहीं लगता है। आप लोग सुने हैं ना, राम नाम चदरिया रे आप ओढ़ ले, राम नाम चदरिया जाएगा। कहीं ओढ़ने का क्या जरूरत है? क्या मन पर भी हवा लगता है? हाँ, मन पर भी हवा लगता है, खुशियों का। जैसे एक कुंभकार लोग मिट्टी को इतना बना देता है, उसे घड़ा खपरा या सुराही कुछ भी बनाना चाहता है बना देता है। अगर उस मिट्टी में हवा लगते लगते कठोर हो जाए, उससे चाहेंगे बनाने के लिए, बनेगा जल्दी? नहीं बनेगा, क्योंकि वो हवा लगते लगते क्या हुआ, वह कठोर हो गया। अच्छा, उससे बचाने के लिए क्या करते हैं? मिट्टी सूखे नहीं, बोरा चट्टी भिगो करके उसको ढक देते हैं। उसी तरह मन को ढकने के लिए गुरु महाराज मंत्र दिए हैं, और ढक करके रखेंगे। जिधर मोड़ना चाहेंगे ना, भजन में मोड़ना चाहिए, मानस ध्यान में मानस जब उधर तुरंत मुड़ जाएगा। यदि विषय का हवा लगते लगते कठोर हो गया है, तब जानते हैं लगाएंगे जप में तो लगेगा गप, लगाएंगे मानस ध्यान में तो वहाँ परिवार का ध्यान होगा, तो बाल बच्चा का ध्यान होगा, क्या क्या नहीं होगा। इसलिए मानस जप करें तो हल्की दृष्टि से देखते हुए अंधकार में, ताकि इधर उधर मन नहीं जाए। मंत्र जाप दृढ़ विश्वास के साथ किसी तरह जप तो करा। एक गांव में छोटी सी कथा करके अपने वाणी विराम। एक गांव में विवाह होने वाला था। उस समय लोग बाराती के आगमनी के लिए जाते थे। उसी गांव में एक चोर रहता था। उसने सोचा सब जब घर से निकलेगा मैं चोरी करने इसके घर में घुसूंगा, क्योंकि सब माल अभी रखा होगा घर में। तो वैसा ही हुआ। जब बाराती कुछ दूर आ गए तो आगमनी के लिए पूरे घर का लोग चले गए। अब वो चोर आया, दूसरे के छत पर से एक थाली फेंका, अगर कोई होगा तो बोलेगा। और ज्यों ही फेंका ना, एक बूढ़ा बैठा था। एक बूढ़ा बैठा था, वो समझ गया कि चोर है। उसने क्या कहा, अरे रमेश लाठी लेकर के आओ। तो चोर तो नहीं आया है, मोहन को बुला लेना और रमेशवा को भी बुला लेना। अब चोर सोचता है कि सब ये है। हाँ, भागा एक लोग दो लोग। बोलिए झूठो नाम लेने के बाद सच्चो चोर भाग जाता है। हम लोग सच्चो नाम लेंगे तो काम पूरा नहीं भागेगा। इसलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास सतोगुणी मंत्र है। सतोगुणी के सामने जानते हैं तमोगुण रजोगुण नहीं टिकता है। तमोगुण मंत्री को कौन वह भूत प्रेत आदि का सच्ची से एक कहानी का देता। मैं गया था कुरुक्षेत्र में एक आश्रम में ठहरा था। एक तांत्रिक आया। तांत्रिक कहते बाबा आपके पास कमंडल में पानी है? मैं बोला हाँ है। कह दीजिए थोड़ा। जब देने लगे वो ऐसे हाथ बढ़ाया, हाथ में देखिए हड्डी है। हाँ, कहा कि दे दीजिए। उसी में पानी गिरा दिए। क्या मंत्र पढ़ा, बस अभी पर घुमा दिया। कहा कि सुबह 4 बजे चेला बना के ले जाएंगे। आप सोचे कि अंदर से तो भय हो गया, डर तो लगने ही लगा। फिर सोचे सुबह होगा तो देखा जाएगा। हाँ, बस सामने स्तुति करने लगे,
ज्ञान की स्तुति करने के लिए मुंगेर का सत्संगी था बगल में। उसको पता नहीं था कि महात्मा संत मत का है। स्तुति विनती की है ना, उसको पता लग गया कि संत मत का है। आइए बाबा, हम क्या होगा, सुबह तो आपको लेके चला जाएगा। मैं बोला कि सुबह होगा तो देखा जाएगा। जानते डर से 3 बजे उठते हैं ध्यान में, डर से 2 बजे उठ गए, हम बैठे हैं ध्यान में, 2 से 3 बज गया। भय से भक्ति करे सबे, भय से पूजा होए, अब भय पारस है जीव के निर्भय होए न कोई। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सुबरे गाफिल का बेमार। अब बैठे हैं 3 बजे नहीं है, फिर 3 से 4 बैठे रह गए, फिर भी नहीं, 4 से 5 बजे 3 घंटा डर से बैठे रह गए, आया ही नहीं। मैं उठ गया, फिर बाहर गया घूमने के लिए। बाहर गया, वही महात्मा मिल गए। कहते मित्र तुम आप भी कुछ जानते हैं क्या? मैं बोला नहीं जानते कुछ। कहा कि नहीं मेरा मंत्र काम ही नहीं कर रहा था, मैं बढ़ता था अंदर घुसता रहता, कोई धक्का दे करके बाहर कर रहा है। मैं बोला कि गुरु का मंत्र जब, कहा कि जरूर सतोगुनी मंत्र है आपका। उन्होंने अपने मुँह से बोला। कहने का भाव सतोगुनी मंत्र में शक्ति होता है, सामर्थ्य होता है, नकारात्मक ऊर्जा को हटाते रहते हैं। इसलिए मंत्र जाप मंत्र जप करें। फिर आप जानते हैं कि छठी भक्ति है, 7वीं भक्ति है, 8वीं तो आप जानते हैं फल है, 9वीं भी फल है। उस पर में लीन हो जाएंगे जहाँ मम दर्शन फल परम रूपा जीव का निज सहज स्वरूपा, अपना परम कल्याण हो जाएगा। ये आपकी सेवा में देखा। तो ये बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।